तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल STC क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर पे आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं हमने एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 से लिया गया है, जो हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर है 4। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। अक्सर ज़रूरत पड़ती है हमें बैंक में जाने की, जब हमें पैसों की ज़रूरत हो। तो वो कौन है खरीदने वाला, लेने वाला, निकालने वाला बैंक से पैसे? मीना। मीना कितने रुपए निकालने के लिए गई है? 2000 रुपये। एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये, खजांची यानी कि जो बैंक में रहता है कैशियर, उसे हम इंग्लिश में कैशियर और हिंदी में खजांची कहते हैं, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने मीना ने क्या कहा कि मुझे 2000 के जो नोट दोगे उनमें 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट होने चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमारा सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल विधि से देखिएगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि वह 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट उसे मिले कितने थे, ये हमें पता नहीं है। तो लिखते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y रुपये है। हमने दोनों को मान लिया x रुपये और y रुपये। तब प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल नोटों की संख्या कितनी थी? 25। तो x हमने 50 वाले माने हैं और y हमने 100 वाले माने। टोटल इनकी संख्या कितनी थी? 25 रुपये, यानी सॉरी 25 संख्या थी। तो हमारा ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। इसी प्रकार अब वो आपसे कहता है, तो पुनः क्या कहता है कि उसे जो रुपए चाहिए थे वो कितने थे? 2000, यानी कि 50 के नोट वाले थे और 100 के नोट वाले थे। टोटल रुपए कितने थे? 2000। समीकरण अभी बनाएंगे हम इसे। तो इसमें 50 का भाग जा रहा है तो हम दे देते हैं। तो 50 से भाग देने पर जब हम 50 से भाग देते हैं तो 50 से 50 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 50 दूनी 100 और 50 चौक 200, यानी कि 40 बार। हमारा समीकरण बन जाता है ये 2। अब हम आगे चलते हैं। समीकरण 1/2 से हमारा समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई इक्वल 25। दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल 40 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारी दोनों वैल्यू हैं प्लस में दी गई हैं, तो ये माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। क्योंकि विलोपन विधि का सीधा सा नियम होता है कि समान संख्याएं जब दोनों प्लस हों तो वो कटती नहीं है, एक प्लस में और एक माइनस में हो तभी कटती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, x से x कट जाता है। अब यहाँ 2y में से 1y जाता तो हमारा बचता है y। 40 में से 25 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 15। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हमारा? y की वैल्यू हमारी निकल आई 15। कितनी निकल आई? 15। अब y का जो मान है, समीकरण हम चाहे तो 1 में रख दें, चाहे तो 2 में रख दें। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई इक्वल 25। तो x की वैल्यू हमारी निकालनी है हमें, प्लस y की वैल्यू हमें निकल की दी है उन्होंने 15। 25 का 25, तो x का x बिल्कुल 25 यहाँ रहेगा, ये 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x का x, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया
एक एक्स की वैल्यू हमारी आ जाती है 10। कितनी आ जाती है? 10। पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? जैसा कि हमने नोटों की संख्या क्या मानी थी, 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई थी। तो हमारा आंसर क्या निकला है? एक्स की वैल्यू निकली है 10 और वाई की वैल्यू निकली है 15। तो हम लिख सकते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है हमारी? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारी? 15। तो हमारे 1500 वो हो गए और 50 था, हम 500 वो हो गए। टोटल हमारा हो गया 2000 रुपये। सो यही हमारा आंसर हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सही समय पर मिलती रहे। सो थैंक यू।